और सीधी तस्वीरें आपको रांची से दिखा रहे हैं शिबू सोरेन आवास से, जहां आज उनका जन्मदिन। आज झारखंड के 2 पूर्व सीएम का जन्मदिन है। 81 वर्ष के हुए जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन 81 साल के हो गए हैं। शिबू सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री। गुरुजी आवास पर नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ चुका है। मीडिया कर्मी भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं सीधी तस्वीरें रांची के शिबू सोरेन आवास से आपको दिखा रहे हैं, जहां उनके जन्मदिन को लेकर उन्हें बधाइयां देने के लिए नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सुरक्षा बल भी वहां पे तैनात नजर आ रहे हैं और सीएम हेमंत सोरेन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नजर आ रहे हैं। वहीं कई कार्यकर्ता नेतागण पहुंचे हुए हैं शिबू सोरेन आवास पर आज उनके जन्मदिन को लेकर। आज 81 साल के हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। आज दो पूर्व मुख्यमंत्रियों का जन्मदिन है, जहां एक तरफ शिबू सोरेन का है, वहीं एक दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका भी जन्मदिन है। गुरुजी आवास पहुंच रहे हैं नेता और कार्यकर्ता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रांची से ये तस्वीर शिबू सोरेन आवास से आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम नेता और कार्यकर्तागण नजर आ रहे हैं शिबू सोरेन आवास के बाहर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सभी का जमावड़ा लगा हुआ है, सभी का हुजूम उमड़ रहा है। उन्हें बधाई, शुभकामनाएं और उनके लंबी उम्र की कामना के लिए सभी पहुंचे हैं। गुरुजी आवास पर नेता और कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला जो है वो जारी है। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए शिबू सोरेन को, गुरुजी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। आज 81 साल के हो गए दिशोम गुरु शिबू सोरेन। गुरुजी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लगातार नेता और कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला जो है वो जारी है। मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंचे नजर आ रहे। सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है शिबू सोरेन आवास पर, जहां आज उनके जन्मदिन को लेकर उन्हें बधाइयां देने के लिए भीड़ जुट रही है। नेता, कार्यकर्ता और आम लोग भी उन्हें आज बधाइयां देना चाहते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना। और ये केक हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि बहुत बड़ा सा केक, 81 पाउंड का ये केक कहा जा रहा है कि 81 पाउंड का 81 साल के आज हो चुके हैं दिशोम गुरु, जिनकी इक्यासी साल के आज पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हो चुके हैं, जिसे लेकर 81 पाउंड का ये केक मंगवाया गया है, जिसे अब काटेंगे थोड़ी ही देर में। शिबू सोरेन और सभी कार्यकर्ता और नेतागण से शुभकामनाएं, बधाइयां लेंगे। उनके जन्मदिन को लेकर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। रांची के शिबू सोरेन आवास की तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, वहां पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। नेता और कार्यकर्ता का ये केक की तस्वीर आप देखिए। केक मंगाया गया है काफी बड़ा सा, जो 81 पाउंड का है कहा जा रहा है, और इसे काटेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन। वहीं सीएम हेमंत सोरेन भी तस्वीरों में मौजूद नजर आ रहे थे। कैंडल्स लगाए जा रहे हैं केक में। दिशोम गुरु शिबू सोरेन 81 साल के आज हो चुके हैं। धूमधाम से मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। झारखंड
कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन 81 पाउंड का केक काटेंगे। जो केक मंगाया जा चुका है, अब थोड़ी देर में वो केक काटेंगे। शिबू सोरेन आवास से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नेता और कार्यकर्ताओं के जुटने का सिलसिला जारी है। शिबू सोरेन आज 81 साल के हो गए हैं। उनका जन्मदिन को लेकर ये भीड़, अगर राजनीतिक सफर की बात करें शिबू सोरेन की, तो बता दें कि हजारीबाग जिले के गोला के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किया। जेएमएम कार्यकर्ता धूमधाम से अपने पार्टी के अध्यक्ष का जन्मदिन मनाएंगे। अभी थोड़ी देर में केक काटने का सिलसिला जारी, केक काटेंगे शिबू सोरेन। वहीं रांची स्थित उनके आवास पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। साथ ही पूरे राज्य भर में उनके जन्मदिन को लेकर उत्साह है। राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उनका जन्म रामगढ़ के नेमरा गांव में सोबरन मांझी के घर पर हुआ था। उनके पिता सोबरन मांझी की गिनती उस इलाके में सबसे पढ़े लिखे आदिवासी शख्सियत के रूप में होती थी। वो पेशे से एक शिक्षक थे। 27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद शिबू सोरेन को पढ़ाई में मन नहीं लगा और उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसी वक्त से उन्होंने महजनों के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। तब उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया और महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। बाद में विनोद बिहारी महतो और एके राय भी आंदोलन से जुड़ गए। धीरे धीरे उन्हें अपनी राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन और उनके साथियों ने विनोद बिहारी महतो के घर पर बैठक की। बैठक में नए संगठन बनाने का फैसला लिया गया। अंत में सर्वसम्मति में इसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखने का फैसला लिया गया। हजारीबाग जिले के गोला के नेमरा गांव में 11 जनवरी 1944 को जन्मे शिबू सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन किया। आंदोलनकारी शिबू सोरेन बाद में राजनेता बने। वो 9 बार दुमका लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे। 3 बार वो उच्च सदन के लिए चुने गए। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में वो अपना एक भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। केंद्र में भी दिशोम गुरु को मंत्री बनने का अवसर मिला, लेकिन कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देना पड़ा। यूं तो बेहद सौम्य स्वभाव के माने जाते थे, लेकिन सूदखोरों और महाजनों से बिल्कुल उनकी नहीं बनती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह सूदखोरों और महाजनों का उस वक्त आदिवासियों के प्रति बर्ताव था। कहा जाता है कि उस वक्त महाजन आदिवासियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनका 1.5 गुना अधिक वसूल लेते थे। सूद ना चुकाने के एवज में कई बार उनकी जमीन भी छीन ली जाती थी और इसी का विरोध सोबरन सोरेन कर रहे थे। कई बार ग्रामीणों को अपने ही खेत में धान उपजाने के बाद उसका हक नहीं मिलता था, क्योंकि आधे से ज्यादा हिस्सा महाजन जबरन ले जाते थे और इसी का विरोध उनके पिता सोबरन मांझी करते थे।
वे हमेशा आदिवासियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते थे। उनकी इस हरकत से महाजनों और सूदखोरों की आंखों की वो किरकिरी हो गए। शिबू सोरेन उस वक्त हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। 27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार अनुज सिन्हा की किताब में शिबू सोरेन की बायोग्राफी में विस्तार से इसका जिक्र भी है। 4 फरवरी 1972 को शिबू सोरेन और उनके साथियों ने विनोद बिहारी महतो के घर पर बैठक की। बैठक में नए संगठन बनाने का फैसला लिया गया और अंत में सर्वसम्मति से इसका नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा रखने का फैसला लिया गया, जिसमें विनोद बिहारी महतो को अध्यक्ष और शिबू सोरेन को महासचिव चुना गया था। उस वक्त सूदखोरों के खिलाफ आंदोलन करने की वजह से शिबू सोरेन पर कई केस दर्ज हो चुके थे। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी थी, लेकिन शिबू सोरेन हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।